नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित झा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात एथेनॉल के साइड इफेक्ट पर हो रही सियासत की करेंगे। प्रदेश में महंगाई के बीच शक्कर और गुड़ की कीमत भी बढ़ गई है। 20 दिन के अंदर कीमत में आए उछाल पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा तो बीजेपी ने कांग्रेस के ज्ञान पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसी मुद्दे से जुड़े कई बड़े सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शक्कर और गुड़ के दामों में अचानक बड़ा उछाल आया है। महज 20 दिनों में शक्कर की कीमत में 22 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं गुड़ भी 15 रुपए तक महंगा हो गया है। त्योहारों के बीच बढ़े दामों ने आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। व्यापारियों के मुताबिक शक्कर के दाम बढ़ने के पीछे एथेनॉल उत्पादन और जमाखोरी जैसे कारण हैं। कारोबारियों का कहना है कि अगर कीमतों में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो आने वाले दिनों में शक्कर 80 रुपए प्रति किलो तक पहुँच सकती है। एमपी में बढ़े शक्कर और गुड़ के दाम। 20 दिन में शक्कर की कीमत 22 रुपए बढ़ी। शक्कर के साथ गुड़ की कीमत भी बढ़ी। 20 दिन में गुड़ की कीमत 15 रुपए बढ़ी। प्रदेश में शुरू हुई शुगर पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने महंगाई पर सरकार को घेरा। बीजेपी ने हल निकालने की कही बात। राजधानी भोपाल के थोक बाजार में पहले शक्कर करीब 43 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, लेकिन 20 दिनों के भीतर इसकी कीमत बढ़कर 65 रुपए प्रति किलो हो गई है। इसी तरह गुड़ की थोक कीमत भी 55 रुपए से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। व्यापारियों के मुताबिक रिटेल बाजार में शक्कर करीब 70 रुपए और गुड़ 80 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। यानी त्योहारों के सीजन में मिठास भी महंगी हो गई है। बढ़ती कीमतों को लेकर अब मध्य प्रदेश में शक्कर और गुड़ पर सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधते हुए एथेनॉल नीति पर सवाल उठाए हैं। आज 10 साल के बाद शक्कर आपको इंपोर्ट करना पड़ रही बाहर से। मतलब पहले आप डॉलर बचाने के लिए डीजल पेट्रोल इंपोर्ट की बात करते थे और आज शक्कर कर रहे हो, तो बात तो एक ही हो गई। तो आज आपने युवाओं की गाड़ियां भी खराब करी और त्योहार पे मूड खराब किया। त्योहार पे जितने भी है हमारे धार्मिक लोग, जो रक्षाबंधन आ रही है, दिवाली आ रही है, लगता है मिठाई महंगी हो जाएगी, मिठाई मुंह मीठा नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता ने कहा कि सरकार शक्कर की कीमत कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शक्कर के दाम बढ़ने के पीछे एथेनॉल को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। साथ ही कांग्रेस को तथ्यों के आधार पर बयान देने की नसीहत दी। कुछ दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम मार्केट में बढ़े हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार उसको लेकर गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है। शक्कर को लेकर एथेनॉल से जोड़ना, ये कांग्रेस का जो आरोप है वो राजनीति से प्रेरित है। इसी प्रकार के आरोप उन्होंने पेट्रोल को लेकर लगाए थे। मिथ्या आरोप लगाने से मध्य प्रदेश की जनता इनको भली भांति जानती है, पहचानती है और शक्कर से राहत दिलाने के लिए त्योहारी सीजन में मध्य प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है। शक्कर का आयात करने की मंशा केंद्र सरकार की भी है और निश्चित तौर पर शीघ्र अतिशीघ्र उपभोक्ताओं को राहत पहुँचाई जाएगी। शक्कर और गुड़ के बढ़ते दाम का असर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहने वाला। इनसे बनने वाली मिठाइयों और दूसरे खाद्य पदार्थों की कीमत भी बढ़ सकती है। त्योहारों के बीच महंगाई की मार आम आदमी की परेशानी को और बढ़ा रही है। कीमत बढ़ने की वजह एथेनॉल हो, जमाखोरी हो या बाजार की कोई और वजह, जनता को इससे मतलब नहीं। आम आदमी चाहता है कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाए और शक्कर और गुड़ के बढ़े दामों से राहत दिलाए। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौड़ की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी, शक्कर महंगी हो गई है और इसी पर हो रही है सियासत, जिस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमान से आपका परिचय सबसे पहले करवा देते हैं। हमारे साथ में विवेक साहू जी जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका। महामंत्री हैं किराना व्यापारी संघ के। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से अमित चौरसिया जी जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़े हैं। रमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले विवेक साहू जी, आप ही के पास में आता हूं, जरा समझाइएगा आखिर क्या वजह है कि अचानक से हम देख रहे हैं कि चीनी की कीमत बढ़ गई है, गुड़ की कीमत बढ़ गई है और मार्केट में अचानक से एक शॉर्टेज आ गया है। इसके पीछे वजह क्या है और क्यों कीमतें बढ़ रही है? बहुत सोचने का विषय है कि मात्र 18 दिन के अंदर 24 रुपए किलो का तेजी होना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। और जब तक कोई भी खाद्य वस्तुओं में सटोरिया हावी नहीं होते हैं, जब तक ये सब चीजें नहीं होती है, तो मुझे ऐसा पूरी आशंका है कि कहीं ना कहीं सटोरिया इसमें हावी हो गए हैं, जिस वजह से रेट पूरे बढ़ रहे हैं। सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। आज कल भी उन्होंने जो हमारे शक्कर मिलों को एक ऑर्डर दिया है कि मात्र 15 दिन के अंदर आपको सभी शक्कर
थोक विक्रेताओं को रिलीज करना है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल। कहीं ना कहीं सरकार अपनी ओर से तो कोशिश कर रही, पर वो कोशिशें कहीं ना कहीं रंग नहीं दिखा पा रही है। आज भी शक्कर 70 रुपए किलो पार हो चुकी है होलसेल में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल ये शक्कर 72, 73 या फिर 75 रुपए किलो रिटेल कारोबारियों को के रूप में मिलने वाला है। और आने वाले समय में अभी तो मौसम की मार को भी गन्ने के किसानों को झेलना पड़ा, जिसकी वजह से गन्ना उत्पादन कम हुआ है। और एथेनॉल में जिस तरीके से गन्ने का यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। माननीय हमारे सरकार को ये चाहिए कि किसी ना किसी रूप से वे इस एथेनॉल नीति की समीक्षा करें, तब जाके हो सकता है कहीं ना कहीं रोकथाम जरूर लगे। तो विवेक जी, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि एथेनॉल की वजह से ही मार्केट में चीनी की कीमतें इस तरह से बढ़ी है? नहीं सर, अकेले एथेनॉल बिल्कुल इसमें वजह नहीं है, इसमें बहुत सारी वजह है। एक तो हमारा जो इस बार का बरसात नहीं हो पाई, ये एक बहुत प्रमुख वजह है, क्योंकि देखिए अगर गन्ना अगर अच्छी तरीके से पैदावार होती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। और दूसरा, कहीं ना कहीं सरकार ने इतने रेट बढ़ने से पहले इस पे रोकथाम नहीं लगाए। अगर 51 रुपए किलो जब शक्कर हुई थी, अगर उसी समय सरकार एक्शन लेती तो आज शायद ये 70 रुपए किलो नहीं होती। ये बात फैक्ट है। और अभी अब आगे जो एक्शन लेने वाले हैं सरकार, उससे पहले अगर ये 8 से 8 या 10 दिन पहले अगर एक्शन ले लिया जाता तो शक्कर इतनी तेज नहीं होती और उपभोक्ताओं की जेब पे इतना बड़ा असर नहीं पड़ने वाला होता। और आने वाले समय में त्योहारी सीजन लगने वाले हैं। आज हम रक्षाबंधन का त्योहार है, हमारा जन्माष्टमी का त्योहार है, हमारे दीपावली आने वाली, ऐसे अन्य हमारे आगे शादियों का माहौल भी आने वाला है। तो उसमें कहीं ना कहीं बिना मिठास ये सब अधूरा रहता है। और मुझे पूरा यकीन है कि 1-2 दिन में सरकार कोई ना कोई एक्शन लेगी और शक्कर दोबारा 50 रुपए किलो बिकेगी। विवेक जी, 10 सालों के बाद में अब बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है शक्कर को, क्या इससे अब जो महंगाई है उसमें गिरावट अब देखने को मिलेगी, खासतौर पे शक्कर की कीमतों में? नहीं सर, वो जब होगा जब हम बाहर के देशों में शक्कर दें, क्योंकि बाहर की भी स्थिति यही है। वहां भी इस बार फसलें पहले जैसे नहीं रही है। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, हमारे मैक्सिको और ऐसे अन्य देशों से हमारी जो शक्करें आती है, वहां भी स्थिति बरसात की वजह से ऐसी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं जो समझता हूँ, वहां से भी शक्कर जिस प्रकार से आएगी, वे हमारे देश की आबादी के हिसाब से पूर्ण रूप से सहयोग नहीं करने वाले। विवेक जी, एक छोटा सा जवाब से और चाहूंगा कि हमारे पास में एक आंकड़ा नहीं है क्या सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यदि गन्ने का इस्तेमाल, शक्कर का इस्तेमाल यदि एथेनॉल में किया जाएगा तो एक शॉर्टेज इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा? सर देखिए, मैं आपको बहुत एक स्पष्ट बताऊं कि अभी जब ओपनिंग स्टॉक खुलता है शक्कर का 1 अप्रैल को, तो वो 18 लाख टन ऑलरेडी कम ही था, ज्यादा नहीं था। तो पहले से ही ये तय था कि शक्कर आने वाले समय में कम ही रहने वाली है। और सरकार ने बस इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये कि एथेनॉल नीति को समझने में अपन शायद कुछ गलती कर रहे हैं। और एथेनॉल नीति है क्या? एथेनॉल जो उससे बनता है, जैसे शक्कर कैन को पूरा यूज करने के बाद जो उसका वेस्ट बचता है, उसका शीरा बचता है, उससे एथेनॉल बनता है। पर क्या हो रहा है, मुझे जो कहीं ना कहीं लगता है कि किसान पूरा गन्ना कहीं ना कहीं एथेनॉल कंपनियों को तो नहीं दे रही है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां से सुनने में आया कि उनको गन्ना देने के बाद तुरंत पैसे उपलब्ध हो जाते, और वो गन्ना अगर शुगर फैक्ट्री में था तो वे शायद ये परिस्थितियां नहीं देखने को मिलती। मैं समझता हूँ 30% का जो एक माइनर जो हमें अभी दिक्कत जा रही है, वो शायद 30% कहीं ना के लिए यूज कर। अब विवेक साहू जी, ये जो चुनौती हमारे सामने खड़ी हो गई है, ये कितने समय तक रहने वाली है? कब तक हमें इस तरह से महंगी कीमतों पर हमें शक्कर खरीदना पड़ेगा? कुछ अंदाजा बता सकते हैं क्या आप? सर अंदाजा बस यही है, जब सरकार जाग जाएगी, जब परिस्थितियां सुधर जाएगी। और ऐसे में अभी हमें एक चीज और हमें सोचना पड़ेगा कि अभी कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ वरिष्ठ व्यापारी, जो बड़े व्यापारी है, जो उद्योग घराने हैं, कहीं उन्होंने शक्कर की कालाबाजारी तो नहीं कर रखी। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और अभी 4 लाख और 4,000 क्विंटल रखने का एक व्यापारी को अलाउ है, तो वे पूरा यथावत बना रहे, इससे ज्यादा तो शक्कर नहीं। अब कहीं ना कहीं खाद्य विभाग को मिलकर ये सब व्यवस्थाएं देखना पड़ेगी, तब जाके मुझे लगता है कि शक्कर के रेट में रोकथाम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां पर कह रहे हैं। रमेश शर्मा जी के पास में चलते हैं। रमेश शर्मा जी, अभी तक सरकार लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि देखिए एथेनॉल की वजह से आपकी गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अब एथेनॉल की वजह से पॉकेट पर भी असर पड़ गया है। शक्कर की कीमतों में हम देख रहे हैं कि इजाफा लगातार हो रहा है। मुझसे पूछा जी रमेश शर्मा जी, मुझसे ही पूछा। जी जी, देखिए, मोटे तौर पर महंगाई को लेकर के मैंने जब से होश संभाला है तब से महंगाई की बात चल रही है। 1963 में शायद थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो रहा हूँगा, चीन युद्ध के बाद नेहरू जी भोपाल आए
तो उन्होंने आम सभा में लाल परेड पर आम सभा ली और कहा था कि दाम बढ़ रहे हैं और इसको हम बहुत जल्दी कम करेंगे। आगे चल करके लेकिन दाम कम नहीं हुए। आगे चल करके जयप्रकाश नारायण जी ने महंगाई का आंदोलन किया, सरकार बदल गई लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। आगे चल करके कांग्रेस ने नारा दिया कि हम 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, सरकार उनकी आ गई, महंगाई कम नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के जो विपक्ष में रहता है वो महंगाई की बात करता है और जो सरकार में आता है वो महंगाई पे कंट्रोल करने की बात करता है। तो महंगाई ये निरंतर बढ़ता हुआ है, लेकिन ये एक पक्ष है, इसमें कोई शक नहीं कि चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन चीज़ों के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके अनुपात में लोगों की आमदनी बढ़ रही है, क्रय शक्ति बढ़ रही है। 20 साल 25 साल पहले आप देख लीजिए भोपाल में कितनी कारें थी और आज कितनी कारें हैं। अब गांव में भी घर घर कारें हो गई। अगर दाम बढ़ रहे हैं तो लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ रही है। महंगाई का मुद्दा केवल रमेश शर्मा जी, लेकिन चिंता यहाँ पर जो लोग जता रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, रमेश शर्मा जी, लोग ये कह रहे हैं कि 20 दिनों के भीतर में 22 रुपए अचानक से बढ़ गया। अगर धीरे धीरे कीमतें बढ़ती तो शायद लोग इसको बर्दाश्त भी कर लेते, लेकिन अचानक से इतना उछाल क्यों आ गया 20 दिनों के भीतर में 22 रुपए? देखिए, मोटे तौर पर क्योंकि विपक्ष के पास जब भी मुद्दे की तलाश होती है तो उनको एक महंगाई का एक मुद्दा दिखता है, तो कुल मिलाकर के उसके बजाय विकास जैसी चीज़ों को देखना। एक और मैं बात बताऊं, महंगाई को कम करना अगर कोई कम कर देगा तो वो एक प्रकार से चमत्कार होगा। महंगाई के अब दाम कम करना किसी के बस की बात नहीं रही। उसके दो कारण हैं। एक तो चूंकि उत्पादन जितना हो रहा है उससे ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। डिमांड अगर ज़्यादा है, उत्पादन कम है, तो वो चूंकि वो अनुपात उसके आधार पर है। दूसरी एक और बात जो होती है, जमाखोरी जो है, जमाखोरी व्यापारी के, कुछ व्यापारियों के स्वभाव में है। वो कहीं ना कहीं, चाहे वो नेताओं से मिलने, चाहे अधिकारियों से मिलने, चाहे सेल टैक्स वाले से मिलने, वो जमाखोरी करना, सरकारें बदल जाएंगी, व्यापारी जमाखोरी करना बंद नहीं करेगा। तो महंगाई जो है वो सतत चलती रहेगी, क्योंकि मुद्दा जब किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिलता तो महंगाई एक मुद्दा हो जाता है। उसके बजाय विकास की बातें होनी चाहिए। जी ठीक है, विवेक साहू जी, लौटूंगा आपके पास में। एक बार अमित जी को भी चर्चा में ले आते हैं। अमित चौरसिया जी, आपके पास में आ रहा हूं। जरा बताइए कि जो बात रमेश शर्मा जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सियासत तो पहले भी होती रही है महंगाई को लेकर के। जब आप सरकार में थे तो आपने भी गरीबी भगाओ के नारे दिए थे, लेकिन आज आप विपक्ष में तो सरकार पर हमलावर हैं। तो कुल मिलाकर कहना वो ये चाहते हैं कि आज अगर आप भी सरकार में होते तो शायद अमूमन यही स्थिति होती। मैं समझता हूँ कि रमेश शर्मा जी काफी अनुभवी पत्रकार है रोहित जी, लेकिन वो सरकार की जो इम्प्लीमेंट नीति है ना उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो लगातार ये कह रहा है कि महंगाई बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ रही है, हर व्यक्ति के हाथ में कार आ गई। भोपाल में, ग्रामीण में मध्य प्रदेश 27वें स्थान पर है प्रति व्यक्ति आय पे। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर्ज जो है 60,000 रुपए हो गया। 260 रुपए प्रतिदिन कर्ज लेके सरकार चल रही है मध्य प्रदेश की। तो सरकार की इम्प्लीमेंट पॉलिसी पे भी शर्मा जी बात कर ले। वो जो होते हैं रोहित जी, जिनके हाथों में हर वक्त छाले होते हैं ना, उन्हीं के दम पर ये महल वाले जीवित हैं। और ये सरकार क्या है, सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई। जब वो व्यक्ति पूछता है कि मेरे बच्चों को रोजगार क्यों नहीं है, तो सरकार कहती है कि अभी थोड़ा इंतजार करो, अच्छे दिन आएंगे। वो जो महिलाएं कहती है कि हमारे बच्चों के दूध पे टैक्स क्यों लगा दिया है, आटा दाल चावल शक्कर महंगी क्यों हो गई, तो सरकार कहती है रुकिए अच्छे दिन आएंगे। वो जब वो रोजमर्रा में काम पे जाने वाला आदमी जो ईएमआई और पीएमआई में फंसा हुआ रहता है, वो पूछता है कि आपने एक ही महीने के अंदर 16 बार जो है पेट्रोल डीजल के लगातार दामों में वृद्धि कर दी, तो सरकार कहती है इंतजार कीजिए अच्छे दिन आएंगे। कब आएंगे वो अच्छे दिन? मोदी जी ने नोटबंदी करी, देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से धरातल पर लाके जमीन में गाड़ दिया। राहुल गांधी जी ने भी 1 महीने पहले ही कहा था कि थोड़ा रुकिए, इस देश के अंदर आर्थिक आपातकाल आने वाला, आर्थिक सुनामी आएगी, वो दिखेगा। और वो दिख रहा है, अब सब पूरे देश में दिख रहा है। हमारे आज पूरे देश में एक नारा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूढ़े बैल खा गए शक्कर पी गए तेल। अरे आप अभी मैं सुन रहा था, आपने किराना व्यापारी से जो उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई जब 51-52 रुपए हुए थे तभी नियंत्रण में ले लेते आप। तो सरकार क्या करी थी, सोरी थी क्या? 2 विषय है, एक एथेनॉल और एक बढ़ती हुई महंगाई। एथेनॉल की बात करें तो प्रधानमंत्री जी के मुख्य सलाहकार वी नागेश्वरन, अनंत नागेश्वरन जी ने कहा था कि 90 करोड़ गाड़ियां कबाड़ हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी के मुख्य सलाहकार हैं, शायद रामेश्वर शर्मा जी ने उनका वक्तव्य नहीं सुना होगा जब एथेनॉल को 20% मिलाने की बात हुई। यह पूरा दबाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसके आगे मोदी सरकार ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। आज जो अमेरिका हमारे देश में 20 वर्षों के जो डाटा सेंटर खोलने जा रही, पहले इस भारत के अंदर मात्र 3% पानी बचा पीने योग्य। पानी की स्थिति क्या हो गई है? आज इंदौर जैसे शहर में 1 गिलास साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा, तो गांव देहात की स्थिति तो आप देख ही लीजिए क्या बन रही है। कुओं में पानी नहीं है, मिलों तो महिलाएं पैदल चल रही है। शक्कर के दाम लगातार बढ़ते, शक्कर में सोने सी चमक आ गई। ये सरकार स्टोर ही थी क्या? लगातार दिन प्रतिदिन
एक ही झटके में 25 रुपए प्रति किलो पार, तुअर की दाल 160 रुपए किलो प्रति पार, आटे का दाम 40 रुपए किलो। तो क्या हो रहा है ये? ठीक है, ये सरकार क्या कर रही है ना? ठीक है अमित जी, लौटूंगा आपके पास, एक बार रमेश शर्मा जी के पास में फिर से चलते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शर्मा जी कह रहे हैं प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई। अरे 27वें स्थान पर है मध्य प्रदेश, कौन सी आय बढ़ गई? ठीक है, रमेश शर्मा जी से जवाब लेते हैं। युवा बेरोजगार है, अन्य प्रदेशों में जा रहा है। ठीक है रमेश शर्मा जी, लेकिन क्या सरकार को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था क्या कि कीमतों में इस तरह से इजाफा हो जाएगा? अब जमाखोरी की हम बात कर रहे हैं कि जमाखोरी को रोकना चाहिए, लेकिन ये तैयारियां तो पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी जब लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा था। अब जब कंट्रोल से बाहर हो गया तब प्रशासन जागा है क्या? देखिए, मोटे तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि महंगाई पर कंट्रोल करना किसी सरकार के बस की बात नहीं है। कांग्रेस ने खुद नारा दिया था कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, हो गई थी क्या 100 दिन में महंगाई कम? तो कुल मिलाकर के महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कुल उसका एक कारण है, बाजार में अगर हम देखें, वो आंकड़े छोड़ दीजिए, बाजार में अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो भीड़ लग रही है आज दुकानों में, जो होटलों में भीड़ बढ़ रही है, जो टूरिज्म में भीड़ बढ़ रही है, लोगों की चूंकि आमदनी बढ़ रही है, आमदनी बढ़ रही है। मुझे बताइए, पेट्रोल डीजल के अगर दाम बढ़ गए तो क्या पेट्रोल डीजल की खपत कम हो गई क्या? वो तो उतनी बराबर है। और फिर मान लीजिए अगर यहाँ भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस यहाँ बात कर रही है, कांग्रेस की जहाँ पर सरकार है वहाँ भी तो वो टैक्स उन्होंने कम करा है क्या? तो कुल मिलाकर के महंगाई कोई कम नहीं कर पाएगा। और सरकार बदलती कितनों से बदलती है, मुश्किल से 30-32 मंत्री तो बदलेंगे। कल अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आ गई, भाजपा की सरकार चली गई, तो कितने लोग बदलेंगे? मुश्किल से 30-32 मंत्री। पूरा का पूरा सिस्टम व्यापारी का है वो जो का त्यों रहेगा, पूरा का पूरा सिस्टम प्रशासन का है वो जो मुझे का त्यों लगता है कि रहेगा। अमित जी आपके पूरा सवालों का सिस्टम जवाब जो देना दलालों चाहेंगे, का है वो जो का ठीक है, त्यों रहेगा। लेकिन उससे कैसे पहले हो एक बार जाएगी महंगाई कम? ठीक है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी को भी चर्चा में ले आते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या हो रहा है सर? लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है, कहां जाके ये कीमतें बढ़ेंगी? मुझे लगता है कि लगभग अगर 10 इयर्स का पिछला आंकड़ा निकालेंगे तो निश्चित रूप से स्थिर कीमतों में लगभग 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है। और उसके बाद में अभी जो ग्लोबली क्राइसिस आए, ग्लोबली शॉर्टेज के कारण, अगर ग्लोबली शॉर्टेज आई है 33 लाख मेट्रिक टन, ये माना जा रहा है कि कम उत्पादन हुआ है। और उसके बाद में वैश्विक स्तर पर लगभग 16% के रेट फ्लक्चुएट हुए। तो मुझे लगता है कि एक वो कारण है, दूसरा वैश्विक बाजार, तीसरा उत्पादन और चौथा मौसम की अनुकूलता। अभी जो अल नीनो के कारण कई सारे राज्यों में जो उत्पादन होना था वो उत्पादन कम हुआ। 2023-24 के मध्य में आशान्वित जो उत्पादन था वो कम हुआ। उसके बाद भी हमने रेट को स्थिर करके रखा। लेकिन निश्चित रूप से अभी जो क्राइसिस बने उसके कई सारे जो नियम थे, कई सारे संशोधन थे, वो सब किए गए। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद में मुझे लगता है कि आशान्वित होकर कुछ समय में ये रेट्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जो 15 अक्टूबर से जो पहले अर्ली क्रशेस स्टार्ट होते थे उसको भी ये प्रयास किया गया कि जल्दी हो जाए, ताकि मार्केट में जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो सके और उसके कारण जो रेट में फ्लक्चुएशन हुए उसको पाटा जा सके। और एक विपक्ष के द्वारा लगातार आरोप लगाया जाता है कि जनरल ब्रांडिंग, सबसे पहले तो लगभग 75% गन्ने के अलावा वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही, चाहे वो मक्का है, चाहे वो अन्य रॉ यूटेंसिल्स के माध्यम से। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो जो विपक्ष को ये देखना चाहिए कि आंकड़ों के माध्यम से कितना इथेनॉल ब्लेंडिंग के यूज हो रहा है। उसके अलावा भी 280 लाख मेट्रिक टन जो हमारी आवश्यकता है उतना है हमारे पास में। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा बकायदा आंकड़े दिए जा रहे हैं। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग जो है एशिया की, वो बकायदा आंकड़े दे रही कि अभी हमारे पास स्टॉक है। लेकिन मौसम की अनुकूलता के हिसाब से अभी जो त्योहारी सीजन चल रहा है उसके कारण जो खपत और मांग, इन दोनों में जो अंतर है उसको पाटने के लिए प्रेम जी, मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि पिछले साल के मुकाबले इस बार भी पैदावार हुआ है। फिर ऐसा कैसे हो गया कि 10 सालों के बाद अब हमें जरूरत पड़ रही है इंपोर्ट करने की शुगर को बाहर से? नहीं, पिछले वर्ष की तुलना में हमको ये अपेक्षा थी कि इस सीजन तक लगभग 349 लाख मेट्रिक टन होना था, लेकिन उससे कम हुआ है। और उसके बाद में भी जो बफर स्टॉक था और जो मांग थी उसमें अंतर पाया गया। ठीक है, अमित चौरसिया जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मौसमों के कारण पैदावार बहुत ज्यादा नहीं हुआ, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। आप क्यों एथेनॉल को दोषी ठहरा रहे हैं? रोहित जी, सिर्फ झूठ फैला से देश का दिल बहलाना। पेट्रोल में 16 बार वृद्धि हुई, पेट्रोल डीजल में, तो देश की जनता से कहा गया कि योगदान दीजिए। वैश्विक खाड़ी के अंदर समस्या है, पेट्रोल डीजल की आवक कम हो गई। मैं मेरे मित्रों को बता दूं कि 6.5 लाख टन की जो है आवंटित किया गया था एथेनॉल के लिए, शुगर को मिलाने के लिए, गन्ने को मिलाने के लिए। लेकिन कितना खपत हुई? 25 लाख टन गन्ना खप गया पिछले साल। जो इनकी जिद थी ना एथेनॉल को 20% पर लाने की, नितिन गडकरी जी की, उस जिद के कारण 25 लाख टन गन्ना खप गया है। ये निकाल लें आंकड़ा।
7.7 लाख टन चीनी आवंटित की है। अभी बजट बढ़ा दिया चीनी उसका चावल का, पता कर लीजिए। और वो चावल 40 रुपए प्रति किलो में सरकार खरीद रही है, और उनको कितने रुपए में दे रही है एथेनॉल बनाने के लिए? 22 रुपए प्रति किलो पे। और वही चावल फिर बाजार में आके बिक रहा है 60 रुपए प्रति किलो के अंदर। और ये मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है जहां पे पकड़ाया था। ये चावल जो है सरकार ने 40 रुपए प्रति किलो खरीदा, एथेनॉल बनाने वाली कंपनी को 22 रुपए किलो में चावल दिया गया, और वही चावल बाजार में फिर 60 रुपए प्रति किलो में आके बिका। तो यह स्थिति कर दी है सरकार ने सिर्फ आम आदमी को लूटने का, उसकी जेबों पर डकैती डालने का पूरा प्लान करना लिया। इनके पास कोई नीति नहीं रहती, कोई इंप्लीमेंट नहीं रहता। नोटबंदी से लेकर जीएसटी आ जाइए, अभी तक सारे अंदोबस्त चिल्ला रहे थे कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जाइए, 10 लाख टन आपको शक्कर आयात करना पाकिस्तान से। जिस पाकिस्तान को आप गाली बकते हैं, उस पाकिस्तान की चर्चा चल रही है आपकी शक्कर को लेकर आयात करने के लिए। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, छोटा सा जवाब, उसके बाद रमेश शर्मा जी के पास जाएंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, छोटा सा जवाब। नहीं, जिस पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं वहीं पे 400 रुपए पेट्रोल पहुंच गया। जिस पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, दूसरा सुनिए, अब ये देखिए फिर चिल्लाने लगे। मैं रनिंग कमेंट्री के साथ तो चर्चा नहीं करना चाहता, इनसे कहिए अपने समय पे बोल दिया, आरोप लगा दिया, जवाब ले लें। ठीक है, बात कंप्लीट कीजिए। आपने आरोप लगा दिया ना पेट्रोल की बात में। रोहित जी बहुत छोटा सा, मुझे 2 मिनट का समय जी। देखिए 2004 में पेट्रोल के रेट थे 33 रुपए 71 पैसे। 2014 में कितने में? 73 रुपए। मतलब कितना इजाफा हुआ? 117% का। ये फिर बोलने लगे, अरे आप झूठ बोल रहे थे, सुना था फिर बदतमीजी बोलने नहीं दूंगा रहता है। रनिंग कमेंट्री की तरह समझ नहीं रही है, सुन रहा था महंगाई समझ नहीं पा रही है, बचा भी नहीं है। सुन रहा था मैं, और ये झूठ बोलकर जनता को बदलाने के कारण ही 22 राज्यों से बाहर हो गए। अब सुन लीजिए, आपने कहा कितना यूज हुआ? 2023-24 में 34 लाख मीट्रिक टन के आसपास था, लगभग 2.20 सिर्फ यूज हुआ। उसके बाद 24-25 में और कम यूज हुआ, 29.7 लाख मीट्रिक टन पूरा उत्पादन था, 1.70 के आसपास यूज हुआ। और उसके बाद भी अभी इथेनॉल के लिए अलग है, और हमारी मांग के अनुसार 2.80 लाख। इन्होंने कहा चावल की बात, 2004 में चावल 10 रुपए था, जब आप छोड़ के गए 32 रुपए था। कितना इजाफा हुआ? लेकिन ये आंकड़े आप उन्हें नहीं समझ पाएंगे जो मार्केट में खरीदारी करने के लिए माताएं बहनें निकली है, उन्हें ये आंकड़े समझ में नहीं आ रहे। वो सीधा से ये जानना चाहती है कि आखिर 20 दिनों के अंदर में इतना क्या बदल गया कि अब कीमतों में 24 रुपए का इजाफा हो गया है, वो भी तब जब रक्षाबंधन में उन्हें मिठाइयां भी खरीदनी है, मिठाइयां बनानी भी है। एक बार रमेश शर्मा जी के पास में चलते हैं। रमेश शर्मा जी, उमंग सिंघार को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि हमने एथेनॉल इसलिए लाया था ताकि पेट्रोल पे विदेशी देशों पे हमारी निर्भरता कम हो, लेकिन अब एथेनॉल की वजह से ही अगर हमें शुगर भी, चीनी भी अगर बाहर के देशों से ही इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो फिर बदला क्या? देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आयात पर, उनके मूल्य आयात पर निर्भर करते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी कीमत कम होगी तो हमारे यहाँ भी कम होगी। कई बार मान लीजिए कम हो भी जाती है तो किन्हीं कारणों से हमारे यहाँ कम नहीं होती। ये उदाहरण हर सरकार में है। हम अगर उन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय आयात करते हैं हम वो छोड़ दीजिए उसको, पेट्रोल डीजल को, बाकी हम सामान्य चीज़ों को देख लें। गेहूं के दाम से लेकर के शक्कर का दाम साबुन का दाम देख लीजिए, तेल का दाम देख लीजिए, कपड़े का दाम देख लीजिए, जितनी चीज़ें हैं जो अनुपात रहा है दाम बढ़ने का। अब मैंने 2 रुपये लीटर से डीजल पेट्रोल खरीदना शुरू किया था, 19-20 से कभी कभी फर्क आया। क्या कभी इंदिरा जी के समय जो दाम बढ़े थे तो क्या जनता पार्टी की सरकार में वो दाम कम हो गए क्या? मान लीजिए जनता पार्टी की सरकार में जो दाम कम हुए वो इंदिरा जी की दोबारा सरकार आई, कम हो गए क्या उसमें? मान लीजिए बीच में सरकार बीपी सिंह की आई थी, क्या दाम कम हुए क्या? बीच में अटल जी के समय जो दाम बढ़े, क्या मनमोहन जी की सरकार में वो दाम कम हुए? भाजपा ने खुद नारा दिया था कि बहुत हो गई महंगाई की बार, अब मोदी सरकार। तो जिन चीज़ों के दाम मनमोहन सिंह की सरकार के समय बढ़े, क्या मोदी सरकार में कम हो गए क्या? लगातार वो आप ग्राफ देखेंगे तो वो डंडी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, वो लगातार बढ़ रही है। महंगाई का दर जो है निरंतर बढ़ रही है। उसका कारण है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। एक जमाना हुआ करता था आदमी 400 रुपये में उसको सरकारी नौकरी मिलती थी, अब पेंशन मिलती है 40-40 हज़ार की। तो लोगों की चूंकि आमदनी बढ़ रही है उस आधार पर वो खरीद रहे हैं। किसी चीज़ की अगर महंगाई बढ़ती तो बिक्री कम होती, किसी चीज़ की बिक्री कम नहीं हो रही। भोपाल का ही मैं उदाहरण आपको दूं, भोपाल में एक कारों की गैरेज की संख्या जो है वो 1 लाख है। 7 लाख 4 व्हीकल हैं भोपाल के अंदर। कहाँ हैं? एक एक घर में 4-4 आ रहे हैं। पहले तो साइकिल नहीं होती थी। तो लोगों की आमदनी बढ़ रही है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है, और ये कोई कम नहीं कर पाएगा, ये कम चलेगी। दोनों सरकारों ने दावा किया है इसमें। जी ठीक है,
अमित चौरसिया जी, कैसे महंगाई कम होगी? बेलगाम हो गई है सरकार के पास में किसी प्रकार का कोई विजन नहीं है, खाली चना भाजे घना वाली स्थिति बन गई है सरकार की। अभी मैंने आपको कहा ना, ये बोल रहे हैं कि पिछले साल उत्पादन कम हुआ। मैंने बताया आपको 25 लाख टन गन्ना खपा दिया 7% के लिए। 2012 में महंगाई जो थी, WPI इंडेक्स को आप जाकर देखिए, WPI इंडेक्स में महंगाई 13% थी और ये 13% महंगाई करने वाले लोग आज महंगाई कर 171% के आसपास पेट्रोल के रेट बढ़े थे, उसके बाद 155% डीजल के रेट बढ़े थे। आज 10 ईयर्स में अगर आप देखना चाहेंगे तो 10 ईयर्स में महंगाई स्थिर नहीं है। और उसके बाद में जो WPI था, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो 2016 में 0.01% तक भी गया था। तो कोई फैक्टर से समझा सकता है? इनके समय में बयान दिए जाते थे कि महंगाई मानसिक बीमारी है, इनके समय में बयान दिए अमित जी, देखिए आप दोनों एक साथ बोलेंगे, दोनों ऑनलाइन जुड़े हुए, दोनों की आवाज नहीं आ पाएगी, लेकिन जनता यही उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द जनता को कोई राहत मिल पाए, और राहत की उम्मीद ही जनता कर रही है, और एक साथ तक चर्चा भी जनता चाहती थी। बहुत शुक्रिया अमित चौरसिया जी आपका, रमेश शर्मा जी आपका, और साथी डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपका, आप तीनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आज हम चर्चा कर रहे थे क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और खासतौर पर जो शक्कर की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही है और रक्षाबंधन नजदीक है। ऐसे में लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राहत मिले और साथ ही बढ़ती हुई कीमतों पर जल्द से जल्द लगाम लगाया जाए और लोगों को राहत पहुंचाई जाए। लेकिन बढ़ती महंगाई पर सियासत भी खूब हो रही है और दोनों ही सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं, लेकिन जनता अभी भी राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो इस चर्चा फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए वेस्ट टीवी। नमस्कार।